जीवन का प्राण तत्व अन्न से शुरू होता है। अन्न हमारे तन और मन की शक्ति का प्राथमिक स्रोत है। अक्सर हम बात करते हैं कि बाहर का खाना ठीक नहीं होता है, खाना तो घर का ही होता है। ये बात उतनी ही पुरानी है जितनी कि हमारी खान-पान की संस्कृति है। यानी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि गुणवत्ता और स्वच्छता की दृष्टि से भोजन को हमेशा ही घर और अपनी रसोई से जोड़कर देखा गया है। ऐसा इसलिए भी हुआ कि हम अन्न को घर से बाहर छोटे से बड़े रेस्तरां, होटल, ढाबे तक वो सम्मान और स्वच्छ आदर भाव नहीं दे पाए जो हमारी घर की रसोई में मिलता रहा है। विशुद्ध भोजन बनाने की प्रक्रिया और स्वच्छता के मानक हमें ये अविश्वास की डोर से बांधते हैं, ना ही भोजन की गुणवत्ता और ना ही उसे परोसने की। ऐसे में बीमारियों के अलावा हमें अधिक कुछ मिलता ही नहीं है। हम बड़े-बड़े रेस्तरां में बैठकर खाना बनते या फिर परोसते हुए देखते हैं तो मात्र कूड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं होता है। सात्विक भोजन में विचार, संस्कार भी समाहित हैं। जिस नियत से भोजन बनेगा उसी से रक्त निर्माण और विचार का पदार्पण होता है, और जैसी सोच होगी हमारे कर्म उसी दिशा में हमें संचालित करेंगे। और ये बात भी दिगर है कि हम जिस दिशा में सोचेंगे और चलेंगे, राष्ट्र निर्माण भी उसी रूप को अपनाएगा। इसी पाक पवित्र सोच और आरोग्य तन मन निर्माण की अवधारणा के साथ पहली बार भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही और ऐतिहासिक शहर शिमला में अन्न और भोजन की उच्च गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हुए पवित्र सोच और विचार के मिश्रण से स्वच्छता को शीर्ष मानकर सात्विक रेस्तरां की चेन का आरंभ करने की सोच बनी। स्वादिष्ट खाने के साथ उसे हर खासोआम की रसोई जैसा ही बनाने का प्रण इसके आरंभ से जुड़ा है। रेस्तरां में जो भी खाएंगे उसकी पहले गुणवत्ता जांच होगी और उसके बाद शुद्ध देसी घी के उपयोग के साथ ही उसको तैयार किया जाएगा। सफेद नमक वर्तमान में उच्च रक्तचाप जैसे सैकड़ों रोगों को न्योता दे रहा है। सात्विक रेस्तरां में केवल सेंधा और काला नमक ही उपयोग में लाया जा रहा है। इसके अलावा चीनी पूर्णतः वर्जित है और मिष्ठान हेतु उच्च गुणवत्ता की शक्कर और गुड़ ही उपयोग में लाया जाता है। रेस्तरां में काम करने वाले शेफ, रसोइये और सहयोगी प्रशिक्षित तो हैं ही, साथ ही उनके चयन के पीछे सात्विक सोच को आधार बनाकर ही ये जिम्मेवारी उनको सौंपी गई है। रेस्तरां में प्रातः ईश्वर की प्रार्थना के बाद ही दिन आरंभ होता है और उसके बाद एक पाक सोच के साथ मांगानुसार भोजन तैयार किया जाता है। उसे बेहद स्वच्छ तरीके से बनाया और फिर परोसा जाता है। शुद्ध देसी घी इस बात की गारंटी भी है कि बाजारी तेलों से शरीर में होने वाले दुष्प्रभावों से दूरी बनी रहे। शिमला में ही नहीं, हिमाचल में ये अपने आप में एक अनूठी पहल, बड़ा और स्तरीय प्रयास है। इसे देश भर में इसी प्रारूप के साथ आगे बढ़ाए जाने की योजना भी तैयार है। रेस्तरां अपने आप में इसलिए भी अनूठा है क्योंकि उसकी छत एक बटन से खुलने और बंद होने की आधुनिक तकनीक की साक्षी भी है। यह भी प्रदेश में एकमात्र इस प्रकार की छत देखी जा सकती है। इसके नीचे बैठकर सात्विक भोजन और खुली छत से आती सूर्य की किरणें अप्रतिम आनंद प्रदान करती है। रात्रि भोजन के दौरान सैकड़ों सोलर विद्युत चालित रोशनी के टिमटिमाते प्रकाश बिंदु अद्भुत नजारा प्रस्तुत करते हैं। इसकी इन्हीं विशेषताओं के चलते सात्विक रेस्तरां आपके घर की रसोई से अधिक नहीं तो कम भी नहीं है। यहाँ एक बात जो इसकी प्राथमिक विशेषता है वो ये है कि स्थानीय व्यंजनों से दूर होती नई पीढ़ी यहाँ पारंपरिक तरीके से तैयार किए गए पारंपरिक व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। विशेषकर पहाड़ी खानपान विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसमें सिड्डू, लिफी स्लाइस यानी पतीड़, इंड्रा कोल्थी डिश, बित्थू भात, कलथीश, रेड राइस और कोलत सूप आदि न केवल लजीज व्यंजनों में शुमार है अपितु ये यहाँ के अनुकूल वातावरण में स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उत्तम श्रेणी में गिने जाते हैं। सात्विक इन पारंपरिक व्यंजनों को देश और विदेश तक अपनी लुप्त होती पहचान को सात्विक चेन के माध्यम से एक मुकाम दिलाने का प्रयास कर रहा है। जीवेत शरदः शतम
यानी 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद व्यवहारिक रूप से यदि प्राप्त हो सकता है तो उसका माध्यम सात्विक आहार, विचार और संस्कार ही है। स्वास्थ्य उत्तम है तो आयु भी दीर्घ होगी। इसी के प्रयास का नाम है सात्विक रेस्तरां। हमारा सात्विक विचार हो, सात्विक आहार हो, सात्विक संस्कार हो, सात्विक व्यवहार हो, आप सभी का सात्विक सत्कार हो। इस पारंपरिक सात्विक उपाहार मंदिर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।